Good morning, student. Open your books. Mention the classwork number 16. Mention the date also. Your chapter is chapter 2 of geography. Geography, land, soil, भूमि, मिट्टी, वाटर, पानी, नेचुरल वेजिटेशन यानी प्राकृतिक वनस्पतियां, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज यानी वन्य जीवन के स्रोत। इस चैप्टर में हम ये सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे स्टूडेंट, लेकिन इससे पहले हम एक शॉर्ट स्टोरी के थ्रू इस चैप्टर को जान लेते हैं। इन ए स्मॉल विलेज इन तंजानिया, एक छोटे से गांव तंजानिया में अफ्रीका, मंबा गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मंबा बहुत जल्दी उठ जाती, टू फैच वाटर, पानी लाने के लिए। शी हैज टू वॉक अ लॉन्ग वे, लंबे रास्ते चलती, एंड रिटर्न्स आफ्टर अ फ्यू ईयर्स, और बहुत घंटे बाद लौटती। शी देन हेल्प्स हर मदर, और अपनी मम्मी की हेल्प करती, इन द हाउस, एंड जॉइन्स हर ब्रदर इन टेकिंग केयर ऑफ द गोट्स, और अपने ब्रदर को ज्वाइंस करती ताकि अपनी बकरियों की केयर कर सके। ऑलो हर फैमिली ऑन्स इन ए पीस ऑफ रॉकी लैंड, एक पथरीले लैंड भूमि पर वो रहते सब लोग अराउंड देयर स्मॉल हट, अपने स्मॉल हट के पास। मंबा फादर कैन बियरली का मतलब होता है मात्र, ग्रो सम मेज, मक्का की क्रॉपिंग करते थे, बीन्स और फलियां, ऑन इट आफ्टर टॉयलिंग हार्ड, बहुत मेहनत करते, टॉयलिंग हार्ड बहुत मेहनत। दिस इज नॉट इनफ टू फीड देयर फैमिली, लेकिन ये उनकी फैमिली के लिए पूरा नहीं पड़ता था, फॉर द होल ईयर, पूरे साल के लिए। पीटर लिव्स इन द हार्ट ऑफ द शिप रियरिंग रीजन, भेड़ को पालने वाला जो भेड़ के जब पलने वाला क्षेत्र जहाँ पे शिप के पालन होता था, ऐसे क्षेत्र में रहते थे। इन न्यूजीलैंड के वेयर इज फैमिली रन्स अ वूल प्रोसेसिंग, जहाँ पर ऊन की प्रोसेसिंग प्रक्रिया की फैक्ट्री थी। एवरी डे वैन ही रिटर्न्स फ्रॉम स्कूल, जब वे स्कूल से लौटते, पीटर वॉचिज अंकल, अपने अंकल को वॉच करते, टेक केयर ऑफ देयर शीप, अपनी शीप का पूरा ख्याल रखते। देयर शीप यार्ड इज सिचुएटेड ऑन वाइड ग्रेजी प्लान, उनकी शिप यार्ड सिचुएटेड थी, वो पूरा ग्रासी प्लान था, घास का मैदान विद हिल्स, वहाँ पे पहाड़ियाँ भी थी, इन द फार डिस्टेंस, कुछ दूरी पर। इट इज मैनेज इन ए साइंटिफिक वे, वे वैज्ञानिक तरीके से मैनेज करते, यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, एक अच्छी तकनीक का यूज करते। पीटर्स फैमिली आल्सो ग्रोज वेजिटेबल, पीटर फैमिली वेजिटेबल ग्रो करते थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक तरीके से, जैविक कृषि के द्वारा। मंबा एंड पीटर स्टे इन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, मंबा एंड पीटर दो अलग अलग पार्ट में रहते थे वर्ल्ड के। लीड वेरी डिफरेंट लाइव्स, अलग प्रकार का जीवन व्यतीत करते थे। दिस डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन क्वालिटी ऑफ लैंड, कि लैंड की वजह से, क्वालिटी की वजह से अलग डिफरेंस था। नेक्स्ट, क्वालिटी ऑफ लैंड, सॉयल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, ये थी डिफरेंस था सॉयल का, वाटर का, नेचुरल वेजिटेशन, एनिमल्स, एंड द यूसेज ऑफ टेक्नोलॉजी और तकनीक का। द अवेलेबिलिटी ऑफ सच रिसोर्सेज, ये सारे जो स्रोत थे, इज द मेन रीजन, यही कारण था कि अलग सब स्थान सब एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। प्लेसेस डिफर फ्रॉम ईच अदर। लैंड, नेक्स्ट टॉपिक, लैंड यानी भूमि जिसमें हम रहते हैं, जिस पर हम रहते हैं। लैंड इज अमंग द मोस्ट इंपोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज, ये प्राकृतिक स्रोत है, बहुत महत्वपूर्ण। इट कवर्स ओनली अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया, हमारी अर्थ का 30% एरिया अर्थ से कवर है। एंड ऑल पार्ट्स ऑफ सेम आर नॉट हैबिटेबल, सभी जो अर्थ का सरफेस है, ऑल पार्ट्स ऑफ द स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल, ये नहीं है कि सारे सरफेस में ही पर्सन्स रहते हैं। द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन इन डिफरेंस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का, जनसंख्या का अलग अलग वर्ल्ड में अलग अलग पार्ट पर, इज मेनली ड्यू टू लैंड एंड क्लाइमेट, अलग अलग लैंड है, अलग अलग क्लाइमेट है, जलवायु भी अलग अलग है। द रश टोपोग्राफी और बीहर टोपोग्राफी यानी तल रूप है, अलग अलग है सब जगह। स्टीप स्लॉप्स, खड़ी ढलाने हैं, माउंटेन्स की लोग लाइंग एरियाज, एंड ससेप्टिबल टू वाटर लॉजिंग डेजर्ट एरियाज है, थिक फॉरेस्टेड है, आर मेनली नॉर्मली स्पार्सली पॉपुलेटेड, सब जगह अलग अलग फैले हुए हैं, पॉपुलेटेड और अनइनहैबिटेड। प्लांट्स एंड रिवर वैली, प्लेन्स एंड रिवर वैलीज ऑफर सस्टेनेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर, मैदानों और नदियां घाटे जो हमें देती हैं लैंड फॉर एग्रीकल्चर, कृषि के लिए भूमि। हैज दीज आर डेंसली पॉपुलेटेड, ये बहुत घनी पॉपुलेटेड है एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। लैंड यूज, लैंड कहाँ कहाँ पर यूज होती है स्टूडेंट? लैंड इज यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेज सच एज एग्रीकल्चर, कृषि के लिए, फॉरेस्ट्री, माइनिंग के लिए, जहाँ पर माइनिंग होती है, जहाँ पर मिनरल्स को भी निकाला जाता है, बिल्डिंग हाउसेज के लिए, रोड, सेटिंग ऑफ इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े उद्योग को बनाने के लिए। दिस इज कॉमनली टर्म विद लैंड यूज। कैन यू लिस्ट ऑफ द डिफरेंट वेज मंबा एंड पीटर फैमिली यूज देयर लैंड, मंबा और पीटर अपनी कैसे लैंड यूज कर रहे थे, आपको डिफरेंट वेज बताने हैं। द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड ऑफ फिजिकल फैक्टर्स, लैंड का यूज जो किया जाता है वो फिजिकल फैक्टर्स के द्वारा किया जाता है, सच एज टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल्स,
वहाँ पे टोपोग्राफी कैसी है, सॉइल कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, मिनरल कैसा है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, पानी कितना है कितना नहीं है, एंड ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन, टेक्नोलॉजी आर आल्सो इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट्स। और वहाँ पे जो तकनीक किस प्रकार की है, वहाँ पे पॉपुलेशन कितनी है, ये भी इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट्स हैं। ये लैंड को यूज करने का पैटर्न है, ये देख सकते हैं आप स्टूडेंट पिक्चर। सेल्सबर्ग इन ऑस्ट्रिया, नोटिस हाउ मेनी वेज द लैंड हैज बीन यूज्ड इन द अबव पिक्चर। किस प्रकार यहाँ पर लैंड का यूज अलग अलग डिफरेंट से किया जा रहा है। जो टेबल दी गई है यहाँ पे लैंड का यूज दिया गया है कि अलग अलग कंट्री में लैंड कितने परसेंट, कितने कहाँ पर क्या यूज हो रहा है। क्रॉप लैंड कितने परसेंट हो रही है, पैस्चर चराने के लिए, जंगल के लिए और अदर यूज अलग अलग कंट्री का यहाँ पर अलग अलग दिया गया है। स्टूडेंट आप देख सकते हैं। स्टूडेंट द नेक्स्ट, लैंड कैन बी यूज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एज प्राइवेट एंड कम्युनिटी लैंड। लैंड को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, प्राइवेट और कम्युनिटी लैंड। प्राइवेट लैंड इज ओन बाय इंडिविजुअल्स, जब कोई अकेला लैंड को खरीदता है। वेयर इज कम्युनिटी लैंड इज ओन बाय कम्युनिटी, कोई समुदाय, कम्युनिटी लैंड इसे बोलते हैं जब कोई समुदाय उसको पूरा यूज करता है कलेक्शन ऑफ फॉडर, फ्रूट, नट्स, मेडिकल हर्ब्स के लिए। दिस कम्युनिटी लैंड्स आर कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, ये कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज कहलाती हैं। पीपल एंड देयर डिमांड्स, लोग और उनकी मांग, आर वेरी ग्रोइंग, बढ़ती जा रही है। बट द अवेलेबिलिटी लैंड इज लिमिटेड, लेकिन भूमि हमारी लिमिटेड है। क्वालिटी ऑफ लैंड इज ऑल्सो डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, भूमि हर जगह की अलग अलग है। पीपल स्टार्टेड इनक्रोचिंग, लोग अतिक्रमण करते हैं। कॉमन लैंड टू बिल्ड अप कमर्शियल व्यावसायिक एरियाज बनाने के लिए लैंड का यूज करते हैं। हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के लिए इन अर्बन एरियाज में, एंड टू एक्सपेंड और बढ़ाते हैं द एग्रीकल्चर लैंड इन रूरल एरियाज। टुडे द वास्ट चेंजेस, बहुत बड़े बड़े चेंजेस हो रहे हैं लैंड यूज पैटर्न में। आल्सो रिफ्लेक्ट द कल्चरल चेंजेस, और हमारे समाज में सांस्कृतिक चेंजेस भी हो रहे हैं। कल्चरल यानी सांस्कृतिक, लैंड डिग्रेडेशन, लैंड को पूरा डिग्रेडेशन हो रहा है, लैंड में पूरी कमी आ रही है उसमें, मतलब मिट्टी में फर्टाइल न होने के कारण लैंड स्लाइड्स हो रही है, लैंड का एक दूसरे से अलग हो जाना, सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन हो रहा है, डेजर्टिफिकेशन यानी बंजर हो रही है भूमि। आर द मेजर थ्रेट्स, ये खतरे हैं टू द एनवायरनमेंट, पर्यावरण के लिए, बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के बढ़ने के कारण ये सब खतरे हो रहे हैं। देख सकते हैं आप स्टूडेंट पिक्चर, कृषि पे यूज किया जा रहा है। इस टाइप चेंजेस लैंड ओवर टाइम, पहले ऐसे यूज किया जाता था, फिर ऐसे, देन इस टाइप से, और फिर देन इस टाइप से। और स्टूडेंट्स अब देख सकते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट आप प्री रीडिंग करेंगे स्टूडेंट। थैंक यू सो मच।